welcome back to my new channel. So here I am, Mansi. Who am I? I am just who has just passed out the class 12th. I am from the batch of 2025 and 2026. So why I am here? Why am I just making the YouTube video? So मेरा बहुत बड़ा मोटिव है कैसे मैं बच्चों को बता सकूं कि उन्होंने जो मैंने गलतियां करी हैं अपने स्टेप पढ़ाई के अपने क्लास 12th प्रिपरेशन के टाइम में, तो वो मिस्टेक्स आप ना करें. इट्स वेरी बेटर वे, इट इज़ द बेस्ट वे कि मैं आप लोग तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बता सकूं कि कैसे आपको अपनी क्लास 12th में कैसे एक इफ़ेक्टिव स्टडी करनी होती है. पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन उसे एक सही मैनर में एक सही तरीके से पढ़ना क्लास 12th में बहुत ज़रूरी होता है. So just here I just started my YouTube channel to tell you all about the here you not just the study, here you will know about my lifestyle, what am I going just after class 12th, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स दिए, एंड वो आई विल टेल यू अबाउट इन माई नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो. आप लोग जिस वीडियो पर जानना चाहेंगे. So let's come to the main topic, how to prepare for class 12th. So this is the main topic for this video. So so first thing, what's my percentage? So my percentage for class 12th is 71, which is not a very good score, I know, जो कि बहुत अच्छा नहीं है. So जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई की थी उस हिसाब से मेरे नंबर बहुत ठीक थे. अगर हमने मेहनत की होती है तब हमें लगता है कि हाँ हमारे मार्क्स अच्छे आए, लेकिन जब हमने उतनी मेहनत नहीं की होती तब हमें नहीं लगता कि हमें उतना एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमारे उतने अच्छे मार्क्स आए. सो इस साल ऑन स्क्रीन मार्किंग हुई थी जिसकी वजह से थोड़े कम नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इट्स गुड फॉर मी. जैसे मैंने पेपर किया था उस तरह से मेरे एक एवरेज मार्क्स ठीक आए हैं. So let's come to the topic, how to prepare for class 12th. So firstly I have write these tips to remember which is most effectively in your class 12, जो कि आपकी क्लास 12 में आपकी बहुत मदद करेगी. फर्स्टली डोंट गो इनटू द लॉन्ग ऑन लेंदी वीडियो. प्लीज आप ये ध्यान रखिए कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं आपको वो कितनी पता है. अगर आपको वो नहीं, अगर आपको उसका बेसिक नहीं पता तो आप प्लीज उस वीडियो को उसकी बेसिक के बारे में पढ़िए. इफ यू नो दैट टॉपिक, और क्लास 12th में ऐसा कोई बहुत हार्ड टॉपिक नहीं होता जो आप उससे ना पढ़ सके, बस आपको थोड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग करनी अच्छी होगी. आपको रटने की जरूरत नहीं है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करिए. और बहुत लेंदी वीडियो में जाने की जरूरत नहीं है कि एकदम गहरे में जाने की जरूरत है, नहीं. मैं सिर्फ क्लास 12 बोर्ड्स की बात कर रही हूँ. अनटिल एंड अनलेस आप कोई जेईई नीट किसी की भी पेपर की तैयारी नहीं कर रहे, मैं सिर्फ क्लास 12 की बात कर रही हूँ. तो आपको बहुत लेंदी वीडियो देखने की जरूरत नहीं कि एक क्वेश्चन आप 1 घंटे का है आप उसे देखिए, इतनी लेंदी वीडियो. आप एक छोटी सी ही वीडियो देखिए, लेकिन आपको वो समझ में आनी चाहिए. इफेक्टिव स्टडी करें. मैं ये नहीं कह रही कि जो लेंदी वीडियो होती हैं वो कोई, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए और आपको अपनी समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आए. और इतनी लेंदी वीडियो देखने का कि आप किसी वीडियो को देख ले रही बहुत लेंदी है तो मतलब इन्होंने अच्छा पढ़ाया होगा, जो कि मैंने गलतियां करी है. मैंने अपना सिलेबस एक लास्ट मोमेंट तक कंप्लीट इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत लेंदी वीडियो देखती थी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक एक्सरसाइज करनी है तो मैं उसका बहुत लंबा वीडियो देखती, लेकिन जो कि कुछ चैनलों में मुझे 1 घंटे में बिल्कुल अच्छी स्टडी पढ़ाई गई. सो प्लीज आप बहुत सारे चैनल्स को एक्सप्लोर करिए, फिर एक एंड पॉइंट में आइए कि हाँ अगर आपको मेरे बारे में यूट्यूब पे जानना चाहते हैं आपकी मैंने किससे पढ़ाई की, सो प्लीज लेट मी दी नो कमेंट्स कि अगर आपको जानना है कि नहीं. सो कमिंग टू दी सेकेंड पॉइंट, इफेक्टिव स्टडी इन गिवन टाइमलाइन. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको एक गिवन टाइमलाइन के अंदर आप कितनी अच्छी स्टडी, अगर आपके पास 12 मंथ्स है
इफ़ यू हैव 12 मंथ्स, तो आपको अपने 12 मंथ्स को किस तरह यूटिलाइज करने, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आपका अप्रैल और मई की, इट मीन्स हाफ मई इज गॉन, सो यू हैव दी वेरी बेस्ट टाइम। प्लीज अपने एक टाइम लाइन बनाइए कि मुझे दिसंबर और जनवरी में अपना कोर्स कंप्लीट, बिकॉज इट्स वेरी वेरी मैंडेटरी, क्योंकि अपने गिवन टाइम लाइन में अपना कोर्स आप जरूर बनाइए। और एक इफ टाइम लाइन के अंदर आप कितनी इफेक्टिव स्टडी कर सकती हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि आप एक चैप्टर को लेके 4 महीने उसी चैप्टर को करें, बिल्कुल नहीं। आपको एक टाइम बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जो चीज मैंने गलतियां करी है इसलिए मैं वो आपको बता रही हूँ। इफेक्टिव स्टडी इन गिवन टाइमलाइन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक गिवन टाइमलाइन के अंदर आपको पहले बना लेना है कि आपको कौन सी चीज कब कितनी देर और क्या पढ़नी है, और एक गिवन टाइमलाइन के अंदर उसे कंप्लीट करना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड लेट्स कम टू द थर्ड टिप विच इज रिवीजन। रिवीजन इज वेरी वेरी मैंडेटरी। आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं आपको उसे रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत होता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कि मैंने जो पढ़ा वो मेरे को फिर भूल जाता है, लेकिन क्योंकि बिकॉज मैंने रिवाइज नहीं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है, बिल्कुल आपने बेशक पढ़ा है, लेकिन आपका जो रिवीजन है वो बहुत जरूरी है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें आपको सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा डिसिप्लिन एंड रिवीजन दिस इज वेरी वेरी मैंडेटरी, कि आपको उस चीज को रिवाइज करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैक्सिमम क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आपसे हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। क्योंकि मैंने अपने पेपर में देखा है कि कंसेप्ट, बिकॉज कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो प्लीज कंसेप्ट क्लियर करिए। लाइक फिजिक्स में कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस द मैक्सिमम क्वेश्चन विच यू कैन। आपको मैक्सिमम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। एंड लास्ट सेकेंड टिप विच इज प्रैक्टिस एवरी एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपको कोई रेफरेंस बुक आपने ली, मैंने भी कोई रेफरेंस बुक ली थी, लेकिन उस रेफरेंस बुक को पहले करने से पहले आपको वो रेफरेंस बुक के क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं, मैंने यूट्यूब, गूगल, मैंने हर जगह चेक किया, बट पहले जब मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाए, फिर जब मैंने रेफरेंस के क्वेश्चन लगाए, तब मुझसे जाके बना। सो पहले आप अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाइए, फिर आप अपनी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन लगाइए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपका बेस तय करेंगे। हाँ, वो बिल्कुल जरूरी है कि बिल्कुल एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आते, विच इज अ वेरी, बिल्कुल नहीं कि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लगाइए उससे वो आपके पेपर में आएंगे, नहीं, ये 12th एग्जाम है। लेकिन आपका जो बेस है वो आपका एनसीईआरटी तैयार करेगी। एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक नहीं है जो आपका उतना अच्छा बेस तैयार कर सकती है। हाँ, उसमें उतनी लेंदी चीजें नहीं, इतना अच्छा नहीं समझाया गया जो कि आप बहुत कई बुकों से सीख सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चंस के लिए आई विल मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप प्लीज एनसीईआरटी ही पहले लगाइए, फिर उसके बाद यस आप बहुत सारी बुक लगाइए जो बुक आपको पसंद है। नॉट विच वन बुक मैं रिकमेंड करूंगी, आपको जो बुक लगानी है वो बुक लगाइए। एंड द लास्ट टिप इज व्हाट रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज, इन पांचों के पांचों को आप देखिए, आप समझिए, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया सो प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट्स। आई होप कि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको लगी सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा। और अगर आप अगली बार आप किसके बारे में जानना चाहते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ, व्हाट आई एम डूइंग जस्ट आफ्टर माय क्लास 12th, एटसेट्रा वट एवर यू वॉन्ट टू नो, प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट्स। आई होप you all like my video. If you like my video, then please subscribe